मैंने कुरान मजीद की चूंकि मेराज शरीफ वो उन्वान है जिसे रब बयान फरमा रहा है। कहते हैं ना जी फलां स्कॉलर को बुलाना है तो वो पहले डिमांड करता है जी मुझे आप मौजूद हैं, उन्वान दें। मैंने किस हवाले से गुफ्तगू करनी है। ये किसी शख्स के बहुत पढ़ा लिखा और जिम्मेदार होने की अगर दलील है तो नबी का मेराज वो उन्वान है जिसे मेरा रब बयान कर रहा है। जो हमें क्यों भूलता जा रहा है, मैं उसके असबाब पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, सिर्फ अल्लाह की बारगाह से खैर की दुआ ही मांगना चाहता हूं। हजरात कुरान की एक आयत सुनने वालों के लिए नई, समझे जाने के लायक और कुरान की अजमत का मैं इस वक्त इससे बड़ा कोई हवाला पेश नहीं कर सकता कि कुरान वो किताबे लारैब है जिसको पढ़ाने की सिखाने की ड्यूटी रब ने अपने शागिर्द आलिम मा काना व मा यकून जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाई। मजमून जितना मुश्किल हो, इबारत जितनी अदक हो, इतना पढ़ाने वाला फाजिल चुना जाता है तो कलाम इलाही की तालीम देने वाले मुअल्लिम को साहिब खत्म नबुव्वत कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि समझदार लोग इस धरती के वासी जिसको पाकिस्तान कहा जाता है परेशान होते हैं जब वो इस मुल्क को छोड़कर कहीं दूसरे मुल्क में जाना चाहें। कहते हैं जी हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं और उसकी वजह से हमें बहुत सारी ख्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पासपोर्ट आपकी मेरी पहचान है, आपके मेरे तारुफ का सबब है। अगर सबब तारुफ कमजोर हो तो शख्सियत मुतासर हो जाती है। जरा गौर कर, जिस नबी के सबब रब अपना तारुफ करवा रहा है, अगर रब अकबर और आला है तो वो नबी कितना ऊंचा वजीम होना चाहिए। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों आवाज आई सुबहान। सुनने वाले भी अरबी हैं, सुनाने वाला भी अरबी माही है। लफ्ज़ सुबहान जब सुनने वालों के कानों से टकराया, हैरान हो गए सुनने वाले, चूंकि ये नाम साबका किसी पैगंबर का नहीं है, मशहूर किसी फरिश्ते का नहीं है, मज़ाहिर कुदरत में से किसी वजूद का ये नाम नहीं है नाम, लेकिन ये है कौन? ये नाम किसका है? आवाज आई सुबहान अल्लज़ी, सुबहान वो है। अगर आपकी तबीयत चाह रही है तो फिर मुस्कुरा के सुबहान अल्लाह कहो। सुबहान वो है, सुबहान वो है, सुबहान वो है। अस्रा बि अब्दिही लैला, जिसने सैर कराई है अपने एक खास बंदे को लैलल। इसमें लैल पर कुरान में दो ज़बरें लगा के तुझे मुझे ये बताया, मगरिब का वक्त होते ही रात शुरू हो जाती है, सुबह सादक का वक्त जब तक ना हो रात बाकी रहती है। ये रात गर्मियों में छोटी भी होती है, सर्दियों में बहुत लंबी भी होती है, लेकिन सुबहान वो जात है जिसने अपने बंदे को जब सैर कराई है तो सारी रात नहीं लगी, आधी रात नहीं लगी, तीजे हिस्से रात नहीं लगी, रात का मुख्तसर हिस्सा लगा है।
फिर मुस्कुराओ, जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। मुस्कुराना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मैं आपको सुन्नत की दावत दे रहा हूं, हंसने की दावत नहीं दे रहा, मुस्कुराने की दावत दे रहा। और मुझे सूफिया ने ये बता रखा है कि मुस्कुराहट मोमिन के चेहरे का लंगर है। अगर आपकी मेरी मुस्कुराहट मेरे और आपके दुखों का मदावा हो जाए तो ये सदका जारिया है। मेरे मेहरबान अहले ईमान तवज्जो। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। अब जरा मैं तवज्जो चाहूंगा, आपके शहर हसमदाल में कुछ सैर गाहें के कुछ तारीखी मकामात हैं। बिलफरज़ुद्दीन कोकब नामी खतीब कहीं मुल्तान से, शेरा गाजी खान से, सादिकाबाद से, कराची से या कश्मीर के किसी कोने से आया हो, रात का जलसा हो, आप कहें जी रात को आप ठहरिए, आराम कीजिए, सुबह नाश्ता कीजिए, फिर हम आपको अपने शहर की सैरगाहों की सैर कराएंगे। सैर करके जाइएगा। अगर लगे हाथों आई गए हैं तो कोई सैर तफरी भी हो जाए। आप सुबह मुझे नाश्ता करवाएं, नाश्ता करने के बाद इरशाद फरमाएं कि मैंने दफ्तर जाना है या दुकान पे जाना है या किसी और काम का वादा है, मैंने बच्चे को तैयार कर दिया है, बच्चा भी मौजूद है, गाड़ी भी मौजूद है, ये आपको सैर करा देगा। जनिया सैर हो गई। सैर करना कोई एडा बड़ा काम नहीं, एडा औखा काम नहीं, एडा कंप्लीटेड काम नहीं, लेकिन सैर करना ला वेख, जिसनु सैर कराना ला बशर नहीं, मखलूक नहीं, खुद खालिक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जे तकरीरां दे रेट वध गए तो थोड़े जे नारे भी वधा छोड़ा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मुझे तो चेलम की तकरीर भी बेचने का अभी तक हौसला नहीं पड़ा, इसलिए कि मुझे मेरे नाना दादा ने कुरान का तर्जुमा पढ़ाते हुए आयत समझाई थी कि इन्नमा इन्नमा मुकदी गल, हतमी गल, कलमा हासिल, फाइनल बात क्या है? अल मुमिनूना इख्वा, भाई भाई तो हैं ही वो जो ईमान वाले हैं। तो यहाँ जनाब वाला अल्लामा साहब बैठ करके 18 रिश्ते गिनवाते हैं। अल्लामा अमीन चिश्ती साहब ने याद किया, इनकी बात को टाल नहीं सका। किबला शाह जी ने याद किया, आले नबी की बात को टाल नहीं सका। तो आले नबी की बात को नहीं टाल सके और चिश्ती साहब की संगत को नहीं टाल सके तो कहीं अल्लाह रसूल का हया भी कर लो ना। तो जब मेरे और मोहम्मद रफीक मरहूम के खालिक ने कुरान मजीद में ये बात कह दी कि तुसा तो में भरा हो, तो फिर भरा भरावां दा खत्म पढ़ के कितने पैसे मंगे? नहीं समझी तुसी गल, समझी नहीं। ये गल्लां समझण दा दौर नहीं। ये गल्लां समझण वाले 2 4 5 10 ही बैठे जिन्हां साडे नाल दुध पीतन ते जवान होए। बाकी अल्लाह खैर ही फरमाए। तवज्जो करो जरा। सैर कोई इतना बड़ा काम नहीं सोनिया। घर के नौकर को भेजा जा सकता है, जा मेहमानों को सैर कराया। किसी मजदूर की ड्यूटी लगा जा सकती है, तू आज काम ना कर, 1500 मेरे को ले लवी, मेरे मेहमान आए सैर कराया। लेकिन जरा सैर करने वाला देख, सैर कराने वाला देख, सैर कराने वाला सुबहान है, कुद्दूस है, सलाम है, कादिर है, गालिब है। और सैर करने वाला नूर है, तय्यब है, ताहिर है, मुताहिर है, मुताहर है, रहमत है, करीम है, रहीम है। और जब सैर कराने वाला खुद सुभान जल्ला जलालहू है तो सैर का इंतजाम भी उसी ने किया। और ऐसा किया जो सैर कराने वाले और सैर करने वाले की शान के लायक हो।
आवाज आई जिब्राइल जी मालिक कायनात कहाँ हो? सोने रब्बा अपने मकाम पे बैठा हूँ। जिब्राइल का मकाम मस्कन कौन सा है? मेरा रब फरमाता है ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन। मालिक कायनात जिस मखलूक को जी कुव्वत आखे बड़ा तगड़ा है। देखो ना मेरी तकरीर खूबसूरती कितनी आवाज दे हिसाब नाल वो तुसीं दसो वेला देना दे। मेरी तकरीर इल्मी हैसियत इहदी के वे ए उलमा दसणगे ते सारी कायनात नूं ताकतां देण वाला खालिक जिस मखलूक नूं जी कुव्वत आखे जी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन, इंदा अर्श के करीब है, करीब है इधरों नहीं, बराबरी वाली कहानी कोई नहीं, इधरों भी नहीं, इधरों भी नहीं, इधरों भी नहीं, उधरों तो है ही नहीं, इधरों करीब। ते जेड़ा जिब्राइल इधरों अर्श के करीब है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। ते अगली गल थोड़ा खोपड़ी नूं तसल्ली वास्ते मैं कर दिया, अगर अर्श के करीब रहने के लिए जी कुव्वत होना जरूरी है तो अर्श के ऊपर जाके खड़ा होने के लिए कितना ताकतवर होना जरूरी होगा। क्या कहा आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क रिसालत सैयदी इमाम रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वो यही वही ला मकान के मकी हुए, वही ला मकान के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिल के है ये मकान जी, वो नबी है जिल के है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो नबी है जिल के हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो नबी है जिल के हैं ये मकान। फरमाया जिब्राइल जी परवरदिगार फरमाया जन्नत में जाओ। मेरी मालूमात में बुराक नामी सवारी भी एक ही है, जन्नत से आने वाला दुम्बा भी एक ही है और जन्नत में जाने वाला कुत्ता भी एक ही है। मुझे नहीं समझ आई अभी कि जब बुराक नामी सवारी पर बैठने वाला सवारी एक हो तो फिर बहुत सारे बुराक जन्नत के करने पे, फिर वो जिससे सवार होना है वो बीमार है तो बाकी सारे सेहतमंद ने, तो जन्नत से बीमारी शाही कोई नहीं। मुझे कहीं में ये बात नहीं मिली, मेरी मालूमात में नहीं है कि हुजूर अपने नालाने पाक समेत गए हों, क्योंकि जब मिनल मस्जिद हराम से शुरू हो रहा है काम तो फिर नालान पाक तो नहीं है। और अगर कलीमुल्लाह के लिए बारे बाज़े लफ्जों में ये मौजूद है कि फ़ख़ला नालैक इन्नहु बिल वादिल मुक़द्दस, ये मुक़द्दस वादी है, पूरे सीना से जुतियां मुबारक लाओ। तू है बाबा जो सामने बैठक है ना, मिजाज तो नहीं बाबे का, बाबा खुद तो नहीं कि इसमें ग्रामी है ना बुजुर्गों का सखी जिंदा पीर हैं जी। तो जी उन्होंने बैठक से जान तो पहले जुतियां ला छोड़े, मसीह से जान तो पहले जुतियां ला छोड़े। खैरत वाले रब का इंतकाम वेख, अल्लाह नूं पता सी भाई मुल्ला पैसा करनगे मदीने में जूती पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। खैरत वाले रब ने यसरब नामी वो बस्ती जो मेरे नबी के कदम का सदका मदीना बनी थी, वो सारी मस्जिद को अल्लाह ने मस्जिद बनवा दिया।
यही गल की थी मेरे आला हज़रत ने कि अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। फिर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ जन्नत में जाओ। मौला जन्नत में पहुंच गए, क्या करना है? फरमाया बुर्राक नामी सवारी लो जन्नत से, जोड़े लो जन्नत से, खुशबुएं लो जन्नत से। सोने रब्बा आगे की हुक्म है, फरमाया पहुंचो हरम में, हरम मक्का में, मस्जिद हराम में, महबूब महवे खराम है, जाकर के उनकी तवज्जो हासिल करो। सवार होने के लिए बुराक पेश करो, पहनने के लिए जन्नती जोड़े पेश करो, इस्तेमाल करने के लिए जन्नती खुशबुएं पेश करो। हाँ, कुछ अनवार से भरी थालियां जमजम समेत भी ले जाना। एक जन्नत से लोटा भी ले जाओ जो जमजम से भर के पहुंचना। महबूब महवे खराम होंगे, आपको आवाज लगाने की इजाजत नहीं, तवज्जो भी चाहिए होगी ताकि जल्दी जल्दी पैगाम पहुंचे। मुझे इतना बताओ, अगर 25 दिन पहले मुझे खबर थी कि मैं अगर जिंदा रहा तो मैंने जनाबी वाला 27 तारीख को हफ्ते वाले दिन जोर से पहले वाह गार्डन हसमताल जाके 40वें की महफिल में शिरकत करनी है। अगर मुझे भाई अब्दुल हफीज की इत्तिला पर इत्तिला है तो फिर जब कायनात बनी ही न थी, महबूबे कायनात को अल्लाह कुरान सिखा रहा था तो सुभान अल्लज़ी असरा वाली आयत भी मौजूद थी ना। वन नज्म इज़ा हवा की सूरत भी मौजूद थी ना। केड़ी गल है जिहड़ी दसण तो पहले कमली वाले ने रब कोलों सीखी नहीं। हुजूर ये कैसे जानते हैं, ये कैसे जानते हैं? तू जिस टीचर को बायो केमिस्ट्री पढ़े कभी उसको पूछा उस्ताद जी जो कोई किताब च लिखे तुसीं किंज जानदे हो? पूछण दी लोड़ नहीं, तेनों पता है उस्ताद जो है तो पढ़ के आया ते जिहड़ा बायो केमिस्ट्री रियाजी मैथ पढ़ के आया होवे उसको नहीं पूछण दी लोड़ पैंदी ते जिहड़ा सारा कुरान मालिक को पढ़ के आया। और मुझे एक खूबसूरत बात याद है कि मालिक फरमाता है अल्लमाहुल बयान, खाली सिखाया ही नहीं, बयान करने का चज भी मैं दसे है। और इस पे खूबसूरत बात सुनते जाओ। ये फलां खतीब फलां को कॉपी करता है, उसकी तर्ज लगाता है, फलां नाथ खान फलां को कॉपी करता है, उसकी तर्ज लगाता है, फलां कारी को मिस्र वाले की तर्ज लगाता है, फलां का लहजा अख्तियार किया है, फलां की नकल करता है। जिसने सिखाया ही रब है, फिर उन्हें नकल की करनी है। एक बड़ी कीमती गल मेरे ज़हन चाहिए, सैयदना मुहियुद्दीन इब्न अरबी अलैहिर्रहमत इरशाद गिरामी है। आप फरमाते हैं कि माबूद हकीकी की शान माबूदियत के ऐन मुताबिक बंदगी करने वाले बंदे को मोहम्मद कहते हैं। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूँ, जरा तवज्जो चाहिए। माबूद हकीकी की शान माबूदियत के ऐन मुताबिक बंदगी करने वाले बंदे को मोहम्मद कहते हैं। बाकी तो सारी इंसानियत बंदगी के हवाले से उस तरीके की नकल कर रही है जो तरीका बतौर बंदा माबूद हकीकी की बारगाह में रसूलुल्लाह ने पेश किया। मुझे दिल पे हाथ रख के इतना बताओ, जिस हस्ती की नकल इबादत है वो हस्ती खुद क्या होगी? फिर कहो सुभान अल्लाह। जिब्राइल आए बुराक लेकर बर्क बिजली को कहते हैं। चूंकि अवाम का इज्तिमा है, मैं सादा लफ्जों में बात समझाऊंगा। बुराक उस स्पीडी सवारी को कहा जाएगा कि बिजली जिसके पीछे भागे थक जाए न पाए। और वो जो सरकार के इरशादात में आता है ना कि जहाँ नजर पड़ती थी वहाँ इस बुराक का कदम पड़ता था। तो जरा पूछो तो सही हुजूर, नजर किसकी, आपकी या बुराक की? फरमाया मेरी नजर वक्त कायनात के किसी तबक पर कहाँ नहीं पड़ती। जब रहमत लिल आलमीन हूँ, मैं तो बुराक की बात कर रहा हूँ कि इसकी नजर जहाँ पड़ती थी वहाँ ये पहला कदम रखता था। हुजूर तुसी इतनी कुव्वत के बावजूद इस माठे नाल क्यों टुरे हो?
फरमाया दुनिया नूं दसन वास्ते कि जो तेज रोह हैं उन्हें तो उसूल हम सफरी और जो सुस्त रोह हैं उन्हें भी तो साथ लेके चलो। अमीरा नाल ते हर कोई बनाने की कोशिश करता है, गरीबां नूं कलेजे नाल टोरना ये जणियाई है। जे बरक नूं हाथ ला ते फारग हो जाते हैं तो बुराक ते चढ़ ते तेरा के बन सी। साड़ी पिंडी च एक बाग है, वो झूले लगे ने इलेक्ट्रिक झूले, तले लिखे दिल के मरीज इस पे ना बैठे कहीं भी कैं हो सकते हैं। तो जिस जने की सवारी अब्द दी शक्ल है, जिस मौजूदा मजमुआ सवारी जी बुराक है। तो हुण अगली गल सुन, बुराक इतना स्पीड रफ्तार तेज रफ्तार सवारी वो बाद पहुंची है। नबी मस्जिद अक्सा पहलों आए। इसका माना ये हुआ कि जो पैगंबर की चाल है उसमें जो जोर है वो मखलूक के किसी हवाले से किसी मखलूक में समेत बुराक और समेत जिब्राइल के किसी में नहीं पाई जाती। यार अब ये इतनी सारी जन्नत की नेमतें यहाँ आज दुनिया में आ रही हैं, ये जन्नत गैब नहीं। फरमाया सिद्दीक अकबर से लेके क़यामत तक के मोमिनों के लिए गैब है, महबूब के लिए कुछ भी गैब नहीं। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अमीन 70,000 नूरियों समेत बुराक समेत खुशबुओं समेत जन्नती जोड़ों समेत जमजम के पानी समेत अनवारों तजल्लियात के खूबसूरत जवाहिर समेत जब आका की बारगाह में पहुंचे जनाब वाला तवज्जो के तलबगार हुए। आवाज आई जाओ जिब्रीलो कब्बिल कदमई, फिर कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी पर अंगूठे चुनने चाहिए या नहीं, इस पर आला हज़रत ने किताब लिखी तकबील इब्हामैन, और उसमें आपने बताया तकबील बोसे की एक खास नौयत का नाम है। और कब्बला युकब्बिलु तकबील से है कब्बिल, और तकबील बोसे की वो कैफियत है। हुजूर किबला शाह साहब आपको अल्लाह सलामत रखे, हज़रात उलमाए किराम को। एक पार्टी जितनी मेरे सजे खबे हो मैं जरा शेर हो जाना पढ़िया मैं काटी यहाँ पर लंगर मेरे को काफी लंगर बेशुमार है, अल्लाह का करम है। तवज्जो जी, पिछड़ा हुआ बेटा एक तवील जमाने के बाद माँ को मिले और माँ बेख्तियार उसे छाती से लगाए और उसके रुखसार पर या माथे पर अपने होंठ टिकाए और इतनी देर तक होंठ उठाए बगैर चूमती रहे जब तक ममता को तस्कीन नहीं मिल जाती। इस तरीके से बोसा लेने को तकबील कहते हैं। ये तकबील नहीं ते हुण तकबील दी तारीफ सुनकर किधरे पीरां नूं भी तकबील ना पेश करियो, पीछे और भी खलोते हो सकते, क्योंकि चज भी होना चाहिए ना कोई लैण वास्ते। इसदा मकसद है इतनी देर तक नूरी ते काफूरी होंठ जनाबे जिब्राइल दे जैसे कि उदी शान अल्लाह ने बनाई है। उस सरकार दे कदम कब्बिल रिजल आई है, नहीं पूरा पैर नहीं कदम आई है, तलियां। अच्छा हुण अगली गल सुनो, ये भी अकीदे दी गल है। मैं तू जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दी जितनी नस्ल इंसानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिहड़ा साडा खालिक फरमादा है खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को कमजोर बनाया गया है। और जिब्राइल के बारे में रब्बुल आलमीन फरमा चुका कि जी को बड़ा तगड़ा है। अगर मेरे आका सिर्फ बशर हैं तो फिर वो तो कमजोर ठहरे। और ये कौन सा इंसाफ है कि पीर को हुक्म हो के मुरीद के पांव पे पड़ जा, बाप को हुक्म हो के बेटे के पांव पे पड़ जा, उस्ताद को हुक्म हो के शागिर्द के पांव पे पड़ जा। अगर ये ज्यादती तू में नहीं करते, गुनाहगार होने के बावजूद, बशर होने के बावजूद, तो अल्लाह तो जुल्म करने से पाक है, ज्यादती से पाक है। अगर मेरे आका सिर्फ बशर हैं तो फिर जी कुव्वत फरिश्ते को उनके कदमों में क्यों पहुंचाया जा रहा है? इसका माना यह है कि अगर जिब्राइल पाक से राब्ता करो कि जिब्राइल पाक ये क्या मामला है, तो वो कहेंगे तुसी मुन्ना जानो तुहाडा अशर जाने, मैं जरा तलियां चुम रहा ना, तुहानू समझ आ जानी चाहिए है भाई जिहदियां तलियां चुमण वास्ते जी कुव्वत चाहिए वो खुद कैसा होना चाहिए। तो इस पस मंजर किसी दीवाने गल की सी के चुम्मा हत्थां ते मुनकिर नू पीड़ पैंदी
मेरा दिल करदा चुम्मा तलियां नू, चुम्मा हत्थां नू ते मुनकिर नू पीड़ी पैंदी। मेरा दिल करदा चुम्मा तलियां नू, तेरी खाक दा में सुरमा पावा, तेरी खाक दा में सुरमा पावा, सीने नाल ला तेरी कलियां नू। फिर आखो सुभान अल्लाजी। आज तो दौर ही सुभान अल्लाह दा होना चाहिए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम मुजरा एक बात और सुनो। मसलन मेरा और मेरे बिरादर अजीज अल्लामा अमीन चिश्ती साहब का कोई आपस में इख्तिलाफ हो जाए और मेरे हस्ते फैसला हो कि बड़ा तू है तो गलती तेरी तरफ हुई है, तू पैर, मैं अक्सर जी कम अज कम कोई मेरा मुक्तदी, मेरी बिरादरी चो कोई मेरा अजीज, मेरी औलाद चो कोई मेरा बच्चा बच्ची, कम से कम कोई मेरा शरीक मेरे सामने नहीं होने चाहिए। मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है, यही गल है कि नहीं? 70,000 नूरी सज्जे खबे खलोतन, इन्हां नूरियां दा इमाम लोगों को फलसफा नहीं समझ आता सरकार की इज्जत का, पढ़े लिखे होने के बावजूद, इसलिए कि पढ़ा लिखा होना और बात है और बाखबर होना और बात है। इस मसीती ने इस महफल ना अगर बाहर लगे हुए बैनर मेन रोड पे पढ़े लिखे तो पढ़ जा सकते, खत्म चेलम मोहम्मद रफीक मरहूम, किताब अजीजुद्दीन कोकब, सदारत किबला शाहजी, उलमाए किराम, सबको दावत है पढ़ने आ, उस पढ़ लिया, लेकिन उसकी बिला जाने मोहम्मद रफीक कौन है, अजीजुद्दीन कोकब कौन है, नूरुल ईमान मसीह के पास पढ़ने तो पढ़ लिया, पढ़िया लिखा लेकिन है जाए जो पढ़े है उन जानता नहीं भाई अजीजुद्दीन कोकब कौन है, मोहम्मद रफीक कौन है, जाना कितने है, मसीह नूरुल ईमान कितने है, पढ़ तो छोड़िया लेकिन है तो बेखबर। मैं जो उन्हें बुढ़िया बाखबर दी गल्लां करना तो मेरे बच्चे मेरे से खफा होते, पता नहीं ना बुढ़िया जो की करता है जिनको अंगूठा लगाना भी नहीं आता था, अंगूठा लगाना तो नहीं आता था लेकिन गैरत का पैकर थे वो, हया का पैपर थे वो, वफाओं का पैकर थे वो लोग, इंसाफ उनके यहाँ मौजूद था, आज़ादी जनाबे वाला हकूक की उनके यहाँ मौजूद थी, वो मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो अपना आप भूल करके किसी का भला चाहने वाले लोग थे। और ये कराइन बता रहे हैं कि अनपढ़ होने के बावजूद वो बाखबर लोग थे। अब 70,000 नूरी दाएं बाएं देख रहे हो और जनाब जिब्राइल हुजूर के कदमों पे जब अपने काफुरी होंठ टिकाएं तो मेरा विजदान कहता है कि सैयदना जिब्राइल पाक उन फरिश्तों से मुखातब हुए होंगे, हो तुम भी फरिश्ते, हूँ मैं भी फरिश्ता, हो तुम भी नूरी, हूँ मैं भी नूरी, लेकिन तुम में जिब्राइल को इसलिए नहीं कि उसे ये सआदत नहीं मिली। तवज्जो मेरी जान, अब सैर शुरू होने लगी है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम, मैं वक्त बचाते हुए सिर्फ इस आयत के चंद अल्फाज को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। असरा बिअब्दिही, इमाम फखरुद्दीन राजी इमामुल मुफस्सिरीन है, सनदुल मुफस्सिरीन है, बारगाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकबूल शख्स है कि जिसकी तफसीर कबीर का हवाला दिए बगैर पिछले 800 साल से तकरीबन कोई मुफस्सिर अपनी तफसीर को मुकम्मल न कर पाया। वो बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं यूं भी तो हो सकता था कि रब्बुल आलमीन की तरफ से यूं कहा जाता सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबिय्यिही, लेकिन रसूल और नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। ये अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल सरकार के लिए क्यों हुआ है? फरमाते हैं हुजूर की